आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुद्दे को उठाया दोस्तों, कि ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है ये शेयर क्यों नहीं किया जा रहा है, जब भारत में 2 ही कंपनी इसको बना रही है। देखिए, भारत बायोटेक भारत की कंपनी है, आईसीएमआर के साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, और हमारे पास वैक्सीन की इतनी कमी है, तो ये फॉर्मूला हम शेयर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देश में एक आपातकालीन स्थिति है। और केवल अरविंद केजरीवाल की नहीं, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं और बहुत सारे यूथ वॉलंटियर्स हैं, एनजीओज हैं, तमाम मीडिया चैनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे लोग हैं, लगभग करोड़ों भारतीय इस बात की आवाज को उठा रहे हैं कि जब हमारे पास इसका फॉर्मूला है तो फिर हम इसे शेयर क्यों नहीं कर रहे? मान लीजिए 2 ही कंपनी को हम काम करवा रहे हैं, केवल 2 ही कंपनी ये वैक्सीन को बना रही है भारत में, ठीक है, और 2 ही कंपनी का प्रोडक्शन का एक रेट भी होगा, उनके पास स्टाफ की भी बात होगी, जबकि इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई 2 ही नहीं है, हजारों के तादाद पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और बहुत सारे कंपनी ऐसे भी हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पे। और देखिए, अब हमारे पास सुनने में आ रहा है कि स्पुतनिक भी आने वाली है रशिया से, और भी कई वैक्सीन आने वाली हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि ये बात बहुत जायज है कि कल अरविंद केजरीवाल ने एक बात बोला है कि जब आप वैक्सीन इतना बना नहीं पा रहे हो तो भारतीय सरकार इन कंपनीज को निर्देश क्यों नहीं देती कि ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है इसे शेयर कर दीजिए। दवाई बनाने वाली ढेरों दर्जनों कंपनी है भारतवर्ष में, दर्जनों कंपनी। तो अगर इन कंपनीज को हमने ये फॉर्मूला शेयर किया टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ये जो बोलते हैं, जैसे कल सांबित पात्रा जी बोल रहे थे कि लेवल 3 सिक्योरिटी का जो है हेल्थ केयर हजार्ड सिस्टम का है उसका देखभाल करना होगा, हम ऐसे ही नहीं दे सकते। अरे सांबित जी, थोड़ा अच्छे से तैयारी करके आइएगा, जनता को संबोधित करते हैं आप, केवल बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है सर, आप भारतीय जनता को, भारतीय लोगों को संबोधित करते हैं। यहां लोग बह रहे हैं, लोग की लाशें नदी में बह रही हैं, आपकी आंखें शायद खुली होंगी या आप अभी भी बंगाल चुनाव के सदमे में खोए हुए हैं। सांबित पात्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हर्षवर्धन जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इतने दिन बीत गई है, ये सेकेंड वेव इतना डेंजरस है कि शमशान घाटों में लाशों की जगह नहीं मिल रही, और आप लोग एक फॉर्मूला शेयर नहीं कर रहे हैं। कितने ही कंपनीज को अगर आप चाहें ये फॉर्मूला शेयर करें और गवर्नमेंट का ऑफिशियल अपॉइंट करें उन फैक्ट्रीज, उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, तो बहुत बड़े पैमाने पे काम हो सकता है और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। केंद्र की सरकार अलग अलग कंपनी को अगर ये फॉर्मूला को शेयर कर दे तो बहुत जल्दी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। देश में जो वैक्सीन की किल्लत है, अब लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, लेकिन जब वो सेंटरों में जा रहे पता चल रहा है वैक्सीन नहीं है, तो ये किसकी कमी है? और क्या केंद्र की सरकार सो रही है क्या? आपातकालीन स्थिति में जब इलेक्शन होता है, आपको पता है, एक बात मैं बता देना चाहूंगा, जब किसी राज्य में इलेक्शन होता है तो वहां की स्थानीय पुलिस चाहे तो आपकी गाड़ी ले सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है, इलेक्शन कमीशन के रूल है। लेकिन आज जब देश एक मृत्यु की शैया में लेटा पड़ा है ना, तो वैक्सीन का फॉर्मूला शेयर करने में इनके पेट में दर्द हो रहा है सर। दोस्तों, कल बहुत सारे विपक्षी पार्टियों ने, लगभग 12 विपक्षी पार्टियों ने, सबने एक मुश्त होकर एक बात अपील की है माननीय प्रधानमंत्री जी से और हर्षवर्धन जी से कि आप ये वैक्सीन का फॉर्मूला भारत के अन्य कंपनियों को क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं? तो फिर वही हुआ, गोबर भक्त संबित पात्रा जी आ गए अपने प्रवक्ता देने, प्रवचन देने, और आपको बोलते कि ये इतना आसान नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, 3rd लेयर है सिक्योरिटी का, ऐसे हम फॉर्मूला नहीं दे सकते, कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो संबित पात्रा जी, फिर तो आप मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर को देखिए, जहां संजय दत्त ये कहते हैं डॉक्टरों से कि मरीज अगर स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है तो पहले फॉर्म भराओगे या पहले उसकी इलाज कराओगे? शर्म आनी चाहिए। कैसे कैसे प्रवक्ता भाजपा ने बना दिए। अरे इतनी बड़ी फॉर्मेलिटी है क्या आप लोगों की? देश में लोग मर रहे हैं, उससे बड़ी बात आप लोगों के लिए फॉर्मेलिटी निपटाने का है? क्या गजब की बात करते हैं।